हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बात करने वाली हूँ सीजीएल के बारे में। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँगी, मैं क्या करने वाली हूँ और कैसे आप कर सकते हैं। मैं ये बात बोलना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि अगर कोई आपको स्ट्रैटेजी बता रहा है, वो टॉपर है या कुछ भी है, तो पहली बात तो आप अगर मतलब फ़ॉलो कर सके तो ठीक है, वो नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज़ को गिल्ट में मत लाइए कि यार मैं नहीं कर पा रहा इनके जैसा फ़ॉलो। क्यों क्यों करोगे आप उनके जैसा फ़ॉलो? आपका कोई और सब्जेक्ट वीक है, ओवरऑल सब्जेक्ट में भी आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है और उस जो स्ट्रेटजी बता रहा है उसका वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी स्ट्रेटजी आपके लिए कैसे अप्लाई होगी? जैसे आपकी बीमारी कोई और है और आप दूसरे की ट्रीटमेंट जो दूसरा ले रहा है वो लोगे तो आपकी बीमारी कैसे ठीक होगी? तो मेरा यही कहना है कि आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, लोगों की देखो कि हाँ ऐसे-ऐसे करते हैं, तो उसमें से लो कुछ पॉइंट जो सूटेबल हो, उसमें से कुछ पॉइंट ग्रैब करो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अ, अपनी स्ट्रेटजी खुद से ही बनती है कि मैं कैसे क्या करूँ, मैं कौन-सी चीज़ मेरी वीक हो रही है। वो कि स्ट्रेटजी जो बता रहे हैं उनको नहीं पता ना आपका किस सब्जेक्ट में कौन-सा टॉपिक वीक है। तो जैसे कि कोई बच्चा थ्योरी को बहुत अच्छे से कर लेता है लेकिन टाइपिंग में बहुत ज़्यादा वीक होता है, उसको बहुत ही टाइम लगता है और किसी को टाइम ही नहीं लग रहा टाइपिंग करने में, तो वो तो अपनी स्ट्रेटजी में से बताएगा टाइपिंग पे ध्यान मत दो, 15-15 मिनट कर लो। लेकिन जो टाइपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, उसको कैसे पता चलेगा? वो खुद पर एक्सपेरिमेंट करेगा तभी तो पता चलेगा ना उसको। तो आप अपनी-अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ। मैं ये सोच रही हूँ, जैसे सब कहते हैं टेस्ट डेली दो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हमारे एक तो मार्क्स अभी स्टार्टिंग में कम आते हैं क्योंकि फर्स्ट सेक्शन बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है मेरे लिए तो, क्योंकि उसमें रीज़निंग को भी टाइम देना पड़ता है। जो प्री की रीज़निंग होती है वो थोड़ी अलग होती है और मेंस की रीज़निंग में थोड़ा वो जो रीज़न वाले क्वेश्चन होते हैं, असर्शन रीज़न, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट और कंक्लूजन वाले, तो उनमें क्या है ना, मैं थोड़ा पढ़ के उसको 1-2 बार पढ़ के सोचना होता है कि हाँ, ये हो सकता है। तो उसमें रीज़निंग में भी टाइम लगता है, मैथ में तो लगता ही है ऑब्वियसली। तो फर्स्ट सेक्शन के सेक्शनल ज़्यादा देने पड़ेंगे मॉक्स से, फुल मॉक्स से ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए सेक्शनल टेस्ट पे। और इंग्लिश में अगर आप मैम, जैसे अभी मैंने रानी मैम से पढ़ रही हूँ प्रैक्टिस बैच, तो जो मैं क्लास लेती हूँ ना वही बहुत, वो 1 डेढ़ घंटे की क्लास होती है और मैं उनको बार बार अच्छे से रिवाइज़ करूँ तो वो मेरे लिए काफ़ी है। और उसके अलावा मैं मैथ और रीज़निंग का एक सेक्शनल दे सकती हूँ या फिर मैं मैथ का अकेले सेक्शनल दे सकती हूँ। मेरे पे डिपेंड करता है टाइम मैनेजमेंट मेरे को कैसे अपनी सुधारनी है। और जो ये कहते हैं ना कि डेली मॉक दो, डेली फुल मॉक नहीं दे पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा माइंड वो हो जाता है कि 2 घंटे और 15 मिनट का मॉक दो, फिर उसको एनालिसिस करने में भी 2 घंटे से कम नहीं लगता हमें। और जब स्टार्टिंग में मार्क्स कम आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। इसीलिए सेक्शन वाइज़ सेक्शनल दो आप टेस्ट, और उससे आपको पता चलेगा। मतलब जैसे आज रीज़निंग का दे, रीज़निंग और इंग्लिश का सॉरी, जैसे आज मैथ और रीज़निंग का सेक्शन 1 का दे लिया आपने टेस्ट, फिर कल आपने इंग्लिश और जीके का दे लिया। जीके में तो वैसे भी देखो प्रीवियस ईयर के तो सीजीएल में हमारे पास, सीएसएल मेन में तो प्रीवियस ईयर के मॉक रहते हैं, तो मेंस में हमारे पास इतने नहीं हैं। और आप अगर चाहो तो आप जो 2022 से पहले के हैं उनको भी कर सकते हो, इंग्लिश के और मैथ के तो वो भी हैं, लेकिन जीके का हमारे पास इतना है नहीं मेंस में। वही जीके का कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, अनप्रिडिक्टेबल है जीके। तो आप जीके को टाइम दो, लेकिन टेस्ट में ठीक है, आप मैथ और रीज़निंग का अपना पार्ट स्ट्रॉन्ग करो। जिसका सेक्शन फर्स्ट स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो बहुत ज़्यादा बाजी मारेगा और उसमें भी टाइमिंग का इशू नहीं होगा। अगर उसको टाइमिंग का इशू होता है ना, अभी मेरा क्या हो रहा है कि मेरे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, मेरा हमेशा मैथ में यही होता है। प्री में भी मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है तब जाके मेरे से पूरे क्वेश्चन देखने में आते हैं जब, तो अभी अब मेंस में क्या है कि दोनों में टाइम देना पड़ता है। और इसमें इसमें जो सेक्शन सेकंड है हमारे पास टाइम का कोई इशू है नहीं इसमें। और कंप्यूटर में ठीक मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि रिवीजन करना है, मैंने पहले अच्छे से क्लासें ली थी उसकी, तो उसका भी रिवीजन करना है। तो अभी मेरा ये रहेगा कि मैथ और रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस, और जो ऐसे वन शॉट वाली क्लासेस है मैथ की प्रैक्टिस के लिए कदम किताब करके मैं वो देखूँगी। और आप मैथ्स मानिया से भी रिवीजन कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, मतलब मेंस के लिए जो हमें उस पर प्रैक्टिस पकड़ बनानी पड़ेगी। जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस हो गया, इनमें ना फॉर्मूले भी ऐसे लेंदी होते, मतलब टाइम लगता है स्टैटिक्स में। तो वो जो मोड मीडियन वाले उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, वो एकदम रिलेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं अभी मॉक्स में, तो थोड़ा टाइम का इशू हो रहा है। तो टाइम का इशू जब आ जाता है हमारे, तो सेक्शनल ही हमारा इलाज होता है, वही सबसे बढ़िया चीज़ होती है, तो सेक्शनल देना चाहिए।
और आप गिल्ट में बिल्कुल भी मत जाइए कि मैं फुल मॉक नहीं लगा रहा हूँ तो क्या मैं सबसे पीछे हूँ। नहीं यार, आप अपना अगर रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप में तब्दीली आ रही है, तो आप पीछे नहीं हैं, आप आगे ही बढ़ रहे हैं एक-एक स्टेप। लेकिन अगर आप गिल्ट में हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। गिल्ट में नहीं रहना, अपनी स्ट्रेटजी को एकदम कॉन्फिडेंस से फॉलो करना है कि हाँ, मेरे लिए ये चीज़ बेस्ट है तो मैं ऐसे फॉलो करूँगा। तो मैं यही कहना चाहती थी आपको कि अगर आप रोज़ मॉक नहीं दे पा रहे हैं तो कोई इसमें गिल्ट की बात नहीं है। अगर कोई 2 मॉक भी दे रहा है तो उसकी एबिलिटी है, वो कर सकता है तो उसको करने दो। लेकिन अपने आस-पास वालों को देख के ऐसे घबराओ मत। आप अपना इम्प्रूव कर रहे हो, वो बेस्ट है। वो चीज़ होनी चाहिए। दूसरों के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप दूसरों से सीख लो कि हाँ, ये ऐसे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, लेकिन अपने हिसाब से सुनो सबकी, करो मन की। जब आप कर सकते हो, एक टेस्ट काफ़ी है आपके लिए तो आप 1 ही दो, दूसरा 2 दे सकता है क्योंकि उसकी ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो रखी है। उस हिसाब से देखो अपनी क्या वीकनेस है, क्या अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनको नोट करो और मॉक एनालिसिस के लिए एक प्रॉपर नोटबुक मेंटेन करो और उसका रिवीजन मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, बहुत ज़्यादा। नई चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पर कमांड बनाओ अपनी, बहुत ज़्यादा फोकस करो क्योंकि रिवीजन वो चीज़ है जिसमें सबको मौत आती है। अभी मैं मतलब जैसे अभी मैं 3rd अटेम्प्ट दे रही हूँ तो मैं भी यही करती थी पहले। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तब मुझे बहुत ज़्यादा जोर आता था रिवीजन करने में कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, इसको कहाँ तक पढूँ। पता नई नई वीडियो देख के नया-नया पढ़े, ऐसा लगता था। लेकिन मेरे को लेकिन अभी मेरे साथ जो भी पढ़ते हैं लाइब्रेरी में है, मैं सबको यही मतलब बार-बार एक ही चीज़ बोलती हूँ उनको जब भी मुझसे वो कुछ पूछते हैं या मैं खुद ही बताना चाहती हूँ, तो मैं यही चीज़ बताती हूँ कि जितना आपके पास है, जितना आपने लिख लिया, जितना मैटर आपके पास रखा हुआ है, वो आप बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर डालो, अच्छे से। फिर देखो कितना आपके इम्प्रूवमेंट होता है। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम नया-नया बनाते जाते हैं। जब टेस्ट होते हैं, टेस्ट दिए जाते हैं, कॉपी में नोट करे जाते हैं लिखने का सबका। अब उसको रिवीजन कौन करेगा? रिवीजन करने को अपने घर वाले थोड़ी आएँगे, रिवीजन तो हमें ही करना पड़ेगा ना। तो रिवीजन करो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिवीजन। और फिर इम्प्रूवमेंट तो होगा ही होगा क्योंकि ये मैंने करके देखा है। जब मैंने नहीं किया था तब का भी मुझे पता है, जब मैंने किया तब का भी मेरे को पता है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ, जो जेन्युइन बात है एकदम, बिल्कुल कोई गलत नहीं है इसमें। आप करोगे तो आपको भी लगेगा बेनिफिट और आप कमेंट में आके ज़रूर बताना, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और जिनका सीपीओ का एग्ज़ाम है, उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।